अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये देखें जी, सोहा आ गई है दोबारा अपने पुराने रूप में। इतने दिनों से जब मैं पाकिस्तान थी तो सोहा बेचारी ऐसे ही बाल बना के खाली पोनी करके जा रही थी, यानी कि ऐसे ही समेट रही थी सिर्फ बाल, लेकिन उसको बनाने नहीं आ रहे थे। तो आज दोबारा से माँ के हाथ से पोनियाँ करवा के जा रही है, यानी कि अपनी पुरानी लुक में आ गई है। और माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए। शामिर भी हो गया। तो बस जी अब टाइम है निकलने का। शामिर से शूज़ ही नहीं पहनने जा रहे। चलो जी चलो, तैयारी जल्दी जल्दी। घर हमारा बिल्कुल खाली है तो आवाज़ ऐसे गूंज रही है कि जैसे हल्की सी भी बात करते हैं तो ऐसे फैलती है जैसे कि हम कितनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, है ना शमीर? ऐसे ही लग रहा है। टीवी भी अभी लगाया हुआ था तो मैं शमीर को बार बार कह रही थी, शमीर आहिस्ता करो, आवाज़ आहिस्ता करो। कहते मम्मा आहिस्ता आहिस्ता। आखिरकार मैंने इसकी तारी खींच दी। मैं क्या बस काका, फिर इन बंद कर दे। हूँ बच्चे मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो जी बस टाइम भी पूरा पूरा ही हो गया था। काफ़ी लेट ही बच्चे आज हो गए, क्योंकि बच्चों को अपनी एक रूटीन थी ना, तो उस रूटीन से थोड़े से हट गए हुए थे, जिसकी वजह से ये काम बना है आज। ये देखें नाश्ते थोड़े बहुत करके गए हैं तो बस अब चले गए। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करे, निकलो। और सफाइयाँ हैं कि समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कि हर चीज़ ना उलट पुलट पड़ी है। किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है इस वक्त। हाय, तो चले देखते हैं जी कब ये तरतीब बनती है इन चीज़ों की। और टीवी देखें हमने फ़िलहाल अब ज़मीन पे रख दिया है कि चलो अच्छा एक वैसे तो ठिकाना बन जाए इसका, क्योंकि अभी मुस्तकिल ठिकाना तो इसका कोई भी नहीं है। चले जी अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। मोइज़ भी गया हुआ है। और मज़े की बात है कि घर की चाबी जो है ना वो मोइज़ के जैकेट की पॉकेट में है। तो अब मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ के जाऊँ। मोइज़ भी नहीं पहुँच सकता, तो अब लाजमी मुझे ही बच्चों को लेके आना। तो जी अब ये है कि अल्लाह की सुपुर्द करके मैं थोड़ा सा दरवाज़ा ये खोल के जाऊँगी। अल्लाह खैर करे, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक के जाऊँगी। तो जी बस अल्लाह खैर करे। ये करने तो लगी हूँ, लेकिन मेरी कमबख्ती आ जानी है मियाँ साहब से कि इन्नी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है। तो ये देखें जी, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ये दरवाज़ा ऐसे बंद कर दिया कि ऐसे ही लग रहा है कि जैसे लॉक ही है ना। तो बस जी फिर मैं भाग के अब जाऊंगी और बच्चों को लेके आऊँगी। चले जी अल्लाह की सुपुर्द है। आयतल कुर्सी पढ़ लेती हूँ। अलीयुल अज़ीम। चले जी आयतल कुर्सी पढ़ के मैंने फूंक दिया। लो जी, ना चाहते हुए दरवाज़ा लॉक हो गया मेरे से। बच्चों को तो लेके आऊँ ना, ये मुसीबत बनती है। 4 दिन घर से बाहर चले जाओ ना कहीं, तो मैं कहती हूँ सारा घर उधड़ पुधड़ जाता है। ओए होए। कल आई हूँ मैं बच्चों को लेने, तो मसला मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं जब वो आयतल कुर्सी पढ़ के फूकी है ना, मुझे याद आया कि मैंने तो अभी शूज़ ही नहीं पहने। दोबारा अंदर गई हूँ शूज़ पहनने के लिए, तो जी वापस निकली हूँ तो दरवाज़ा लॉक हो गया। अल्लाह। और जनाब मेरे पास फ़ोन भी सिम वाला जो है वो घर है, कि मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती उसको। हाय अल्लाह, बच्चे भी ले लिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बैठूँ। ओए हाय, कोई पता नहीं है। अफ्तारी भी बनानी है, तो ओए होए होए होए, कब किसी से ले के फ़ोन तो फ़ोन करती हूँ। और मज़े की बात है मुझे मोइज़ का नंबर भी नहीं पता। सोहा दी हंसी चेक कर लो जी। हाँ, तो अब मियाँ साहब के फ़ोन पे फ़ोन करूँगी, वो मोइज़ को करेंगे, तो फिर आगे देखते हैं जी क्या बनता है। हमें यूसुफ भी मिल गया। यूसुफ चाओ, यूसुफ कम है, guarda, ciao। हाँ ग्राzie। ये है जी हमारा यूसुफ, ये हमारी बिल्डिंग में रहता है। ये हमारा प्यारा सा बेलो सा। वालेकुम अस्सलाम।
ये बच्चा है हमारा ना मुसलमान है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखे कितना प्यारा है। चले एक इंडियन फैमिली है हमारी बिल्डिंग में, उनको देखते हैं, पता करते हैं, उनसे फ़ोन लेके तो मियाँ साहब को करती हूँ, वो भी अगर घर मिली तो। नहीं जी वो भी घर नहीं है। ओह ये काली आई है जी, इससे पूछती हूँ कि इसके पास फ़ोन है। चले जी शुक्र हुआ है कि काली से फ़ोन हो गया है। मियाँ साहब को किया, उन्होंने उठाया नहीं है, तो शमीर की डायरी पे था उसका नंबर, मोइज़ का। तो मोइज़ को किया है तो मोइज़ कहता मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह शुक्र है, नहीं तो पता नहीं कब तक हमने इधर ही खज्जल होते रहना था खड़े। मोइज़ आ गया है जी, शुक्र है, फिर भी काफ़ी टाइम लगा दिया मोइज़ ने। आते ही बच्चों ने शर्ट्स पहन ली हैं, शमीर ने पहनी है मुल्तान और सोहा ने इस्लामाबाद। तो माशाल्लाह से ये देखे मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो दोनों बच्चे बैठ गए हैं आमने सामने। तो देखते हैं जी आज की कौन सी टीम जीती है, और आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस टीम के साथ हैं। तो जी आज मज़े का मुकाबला होने वाला है फाइनल का, है ना। मैं बनाने लगी हूँ चिकन चीज़ी ब्रेड रोल, ठीक है ना, चिकन चीज़ी ब्रेड रोल। तो उसके लिए ये मैंने एक क्लोव ले लिया है लहसुन का, और ये साथ थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने चिकन लेके बॉईल कर लिया था और फिर इसको ये श्रेड कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो चले ये अब हम बना रहे हैं फीलिंग उसकी ना रोल की। चले इसको हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, ये बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। चूल्हा मैंने ऐसा कर लिया कि ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले, यानी कि नमक जितना आप चाहें, थोड़ी सी आ गई सफ़ेद मिर्च, थोड़ी सी आ गई पापरिका, और थोड़ी सी आ गई इसमें काली मिर्च, ठीक हो गया। अब इसको हम चिकन को डाल देते हैं साथ ही, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये थोड़ी सी शिमला मिर्च, ये मेरे पास फ्रीज़ की हुई होती है, तो मैं फिर ये ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसकी यखनी जो है ना वो फेंके ना, ये चिकन जो बॉईल किया वो किसी भी काम में आ सकती है। आजकल तो राइस भी बनते हैं और कई चीज़ें बनती हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा सिरका, बस ज़्यादा नहीं डालना, 1-2 चम्मच, साथ ही ये सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस। अब इसमें वो भी डाल सकते हैं केचप भी, तो मैं लेकिन केचप नहीं डाल दी। और जनाब देखें रमज़ान का मुबारक महीना जैसे कि शुरू हो चुका है, माशाल्लाह से एक अशरा गुजरने वाला है। तो वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हर मुसलमान को पता है कि जो हमारे दूसरे मुल्कों में मुसलमानों के हालात हैं, तो बराए मेहरबानी उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उनको कभी भी मत भूलिएगा। वो बहुत बड़ी कीमत मुसलमान होने की अदा कर रहे हैं, और दुआ कीजिएगा कि खुदा उनकी मुश्किलें आसान करें। जो उम्मत मुसलमान है ना आजकल जिस परेशानी से गुज़र रही है, जो मज़ालम उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनको अपनी दुआओं में हर वक्त याद रखिएगा। उनको दुआ की बहुत ज़रूरत है, पता नहीं किसकी दुआ रब ताला कबूल मंजूर करे और उनकी मुश्किलें आसान हो जाएं। और दूसरी बात कि अपने इर्द गिर्द साथ वालों के, सामने वालों के, पीछे वालों पे भी नज़र रखें कि कौन मुस्तहिक है
कि जिस यानी कि मुस्तहक तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, तो प्लीज़ प्लीज़ उनका भी ख्याल करें। अफ्तारी या खाना रिस्क ज़ाया मत करें, अगर हो सके तो उनको भी अपनी अफ्तारी में सहरी में याद रखें और उन तक ये चीज़ें पहुंचाएं, ताकि वो भी इस रोज़े की सादत हासिल कर सकें। ठीक है, मैं क्योंकि नई नई पाकिस्तान से होके आई हूँ ना, तो मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं और बहुत महसूस की हैं कि इधर हर बंदा ज़रूरतमंद है। हर बंदा नहीं तो कम अज़ कम कह लें कि 70% ऐसे लोग हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं। तो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द आगे पीछे नज़र रखें, जो मुस्तहक है उन तक खाना पहुँचाएँ और रिस्क को ज़ाया मत करें। उतना खाना बनाएं जितना कि आप इस्तेमाल कर लें या कि खाया जाए। ये डिशेस की सूरत में हम नई नई चीज़ें ट्राई तो करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सब खाई जाती होंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ख़ास जहन में रखें, क्योंकि मुझे ना रिस्क का ज़ाया होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, रिस्क वो चीज़ है कि हर बंदे को ज़रूरत है इस चीज़ की। हम तो ज़ाया कर कर के फेंक देते हैं, लेकिन उनसे इस चीज़ की कदर पूछें जिनको दो नवाले या एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो खुदारा प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन में लाजमी रखें। चले जी, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। चले जी, उतनी देर हम ये किनारे इसके उतार देते हैं। ये देखें, स्लाइस बना लेते हैं और इनको ज़ाया मत करें। ये इसके बड़े अच्छे ये क्रम्स बन जाते हैं, बाज़ार से आप लेके आते हैं ना। अगर तो ये नरम इस्तेमाल करना चाहें, इनको ऐसे पीस लें तो ये ऐसे नरम वाले बन जाएंगे। और अगर दूसरे आप वो क्रम्स अच्छे वाले बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर धूप में रख के खुश्क कर लें और फिर इनको ग्राइंड कर लें, तो बड़े अच्छे ये क्रम्स बन जाते हैं, ब्रेड क्रम्स। हर चीज़ देखे किसी ना किसी इस्तेमाल में आ जाती है, हमें बस कई चीज़ों का पता नहीं होता कि किस तरह उसको यूज़फुल करना है। तो चलो जी, जितना पता है उतना तो हम एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे और ऐसे ही नॉलेज हमारी बढ़ती है। तो ये देखें जी, ये मैंने लहरा कर लिया और इसके मैं पीस लेती हूँ क्रम्स बनाने के लिए। तो ये देखें जी, मैंने मशीन ले ली है। अब इसको मैं ऐसे डाल के तो इसके बना लेती हूँ क्रम्स। लो जी, ये देखें कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए, फ्रेश। ये देखें, ये सिर्फ किनारों से प्लेट भर के क्रम्स तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, अगर ज़ाया जाते तो जी ख़त्म था। चले, एक प्लेट में 2 अंडे फेंट लेते हैं, इसको रख देते हैं साइड पे। तो अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। अब इसको बेलन के साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस कर लेते हैं, ऐसे सारे करके। अब हम इसको इसमें लगाते जाते हैं। ये देखिए जी, अब इसको हम ऐसे ये इसमें साथ साथ ये चीज़ भी रखते जाएंगे। ठीक है, जितनी आपको पसंद है उतनी बस रख लें। ऐसे इसको बंद करते जाएंगे और ऐसे इसको रखते जाएंगे। ये आ गया। इसको रोल कर लें, गोल कर लें, यानी कि ना फिर ये होगा कि ये खुलेगा नहीं। ये देखें, ऐसे ही हम सारे ये बना लेते हैं रोल। मैंने कहा फटाफट पहले पकोड़े एक साइड पे रख दूं डाल के, तो पकते रहेंगे साथ। फिर दूसरे चूल्हे पे हम बना लेते हैं रोल। आज वो दरवाज़ा ना खुलने की वजह से ना मैं लेट हो गई हूँ, तो जी बस दौड़े फिर लग गई मेरी। अल्लाह भला करे काली का ना आंदी ते ना फोन हुंदा ते ना मोए जांदा ते हइये असी बाहर ही खड़े होना सी।
साथ साथ बना रही हूँ फ्रूट चाट। ये देखें जी, आपको पता है कि बनाना जो है ये वाहद ऐसा फल है जिसमें कीड़ा नहीं होता। हालांकि ये मेरे ज़हन में आया था, ये देखें काला था ना, तो मैंने कहा हाय अल्लाह कीड़ा ना हो। फिर मेरे ज़हन में आया कि नहीं, बनाने में कीड़ा नहीं हो सकता, और जितना ये ज़्यादा वो पका होता ना, ये उतना ही फ़ायदेमंद होता है बनाना, आपको पता है। चले जी, पकोड़े भी बन गए हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ रह गए हैं, चाट भी बन गई है हमारी। अब मैं बनाने लगी हूँ रोल। चले जी, इसमें बना लेते हैं फटाफट, टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त 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 गरम। अब इसको हम डिप करेंगे अंडे में, ये ऐसे, ये हो गया। और फिर इसको हम डिप करेंगे क्रम्स में, ऐसे ये रख देंगे, ठीक है। क्योंकि जगह कम पड़ गई है, तो ये अब ऐसे ये हम अपने ये बनाते जाएंगे। तो जी इसका मैंने पैन चेंज किया क्योंकि वो लाइनों वाला था, उसके घी साइड पे चला गया। तो अब मैंने ये सीधा और गोल पैन लेके इसमें ये रोल बनाए हैं, ये देखो जी, और बड़े अच्छे रोल बन गए हैं, और बड़े अच्छे, ये देखो ऐसे। ये देखें जी हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ी रोल, ब्रेड रोल, वाह। और ये देखें जी हमारी चीज़, ये मोइस की आज रेसिपी थी, तो मैंने कहा मोइस साहब आज मैं आपको तैयार करके दूंगी। तो माशाल्लाह से मोइस खा रहा है और बड़ा उसको ये चीज़ पसंद आई है। चले जी, हो गई अफ्तारी और पढ़ ली नमाजें, सफाइयाँ भी हो गई, तो आखिरी काम रह गया जी चाय का। तो चाय भी बस बन गई है जी, कप लेते हैं और चलते हैं अंदर, और आपसे भी लेंगे इजाज़त। तो चले जी, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।